त्योहार झारखंड। आज 23 मार्च 2022। आप देखिए यहाँ पर शहीदों का स्मारक है। मतलब याद करने के लिए, शहीदों को उनकी शहादत को याद करने के लिए एक स्मारक बनाया जाता है जिसको शहीद स्मारक कहते हैं। और ये हजारीबाग में है, निर्मल महतो पार्क के पास में है। और आज 23 मार्च है। आज से पहले 23 मार्च 1931 को भारत के क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और फांसी की सज़ा उनको 24 मार्च को दी गई थी, लेकिन 11 घंटे घटा करके 23 मार्च को 7:30 बजे शाम में दे दी गई। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रांतिकारी तभी क्रांतिकारी कहता है जब वो शहीद हो जाता है। और बात इसमें क्या है कि उस समय जो हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों को भगाने का, वो आंदोलन कहीं ना तो कहीं अहिंसा आंदोलन था और कहीं ना तो कहीं हिंदुस्तानी वहाँ जाके कमज़ोर पड़ जाते थे और कहीं ना तो कहीं अंग्रेज उनको राउंड टेबल के माध्यम से बेवकूफ़ बना दिया करते थे। तब जाके आज़ाद सोच रखने वाले भगत सिंह का परिचय हिंदुस्तान में होता है। और वो अहिंसा के पुजारी नहीं थे, और वो लड़ो करो और मरो के पुजारी थे। मतलब कि यही है, अगर आप हमारी बात से मानिएगा तो बात से मानिए, नहीं तो लात से मानिएगा तो लात से मानिए। जिस चीज़ से मानिएगा उस चीज़ से मनाएंगे। लेकिन आज हमारा देश आज़ाद होने के बाद, 75 साल पूर्व होने के बाद, 75 साल पूरा हो जाने के बाद भी ये देखिए शहीदों का स्मारक का जो हाल है वो आपको हम आज हजारीबाग से दिखा रहे हैं। देखिए पूरा कितना कचरा किया हुआ है, कितना कचरा भरा हुआ है। क्या 14 फरवरी को सिर्फ यहाँ इनको याद कर लेने से और शहादत के नाम पर कुछ पुष्प अर्पण कर देने से क्या हमारी कर्तव्य पूरी हो जाती है? आप हमको कमेंट करके बताइए, क्या हमारी कर्तव्य पूरी हो जाती है? आज स्कूल में शिक्षा के नाम पर महात्मा गांधी जी के बारे में 1 से 2 चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, लेकिन क्यों नहीं भगत सिंह के बारे में बताया जाता है कि 23 मार्च को उनको फांसी दे दिया गया था और अंग्रेज डर के उनको एक दिन पहले फांसी दे दिया था? क्यों नहीं बताया जाता है बच्चों को? क्यों आज भी सिर्फ अहिंसा के पुजारी बापू और महात्मा गांधी जी का ही बात बच्चों के भेजे में डाला जाता है? क्यों नहीं उनको बताया जाता है कि करो, कर्तव्य से ऊंचा कुछ नहीं होता है और अगर धरती के लिए, देश के लिए जान भी देना पड़े तो जान देते रहिएगा। कहे कि जान देते रहिए, देने वाले जिस दिन कम हो जाएंगे उस दिन, अभी तो सिर्फ यहाँ गंदगी भरा हुआ है, उस दिन यहाँ ये स्मारक भी बनना बंद हो जाएगा। इसीलिए देश के लिए शहादत देने वाले लोगों को मेरा हृदय से नमन है। और मैं यह मेरे चैनल के माध्यम से उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत विडम्बना है कि यहाँ जय जवान लिखा हुआ है, लेकिन बहुत विडम्बना बस इस बात का है कि यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए इनको याद किया जाता है। आज पूरा देश, पूरा नौजवान, नवयुवक बहक गया है। कभी भाषा के नाम पर आंदोलन हो रहा है, कभी राज्य के नाम पर आंदोलन हो रहा है, कभी असम बचाओ, कभी बिहार बचाओ के नारे लगते हैं, लेकिन कभी ये क्यों नहीं कहते कि भारत बचाओ, भारत को सुरक्षित रखो। भारत में भारत के लिए लड़ने वाले लोगों की कमी हो गई है। आज भगत सिंह को पढ़ना जरूरी है, आज राजगुरु के बारे में जानना जरूरी है, आज सुखदेव जी के बारे में जानना जरूरी है। अरे वही नारा दिए थे, इनकलाब जिंदाबाद। उन्हीं का नारा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, मेरा रंग दे बसंती चोला। वही कहे थे। और क्यों कहे थे? वो क्या किसी मजहब के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी जाति के लिए लड़ते थे? नहीं,
वो सिर्फ अपने देश के लिए लड़ते थे, देश को एक करना चाहते थे और यही बताना चाहते थे कि हमको कोई मारेगा तो हमको भी उसको मारना है। और आज इसका एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं कि भारत गलती से एगो मिसाइल पाकिस्तान में दिया है दाग, और हैप्पी दिवाली उसको दे दिया है। और आज मारना जरूरी इसलिए है क्योंकि जत्ती का जात और लत्ती का लक्षण नहीं छूटता है। जिसका आदत लात खाने वाला है उसको लात देना जरूरी है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप जहाँ भी रहें इस देश में जवानों को याद करते रहें, इनको शहादत देते रहें। और शहादत इस प्रकार से दे कि यहाँ पर गंदगी जब हम लोग अगले बार आएँ तो हम लोग को गंदगी ना दिखे। और एक दिन का ढोंग करना छोड़ दीजिए, एक दिन वाला ढोंग करना छोड़ दीजिए। देशभक्ति वो चीज़ है जो हृदय से निकलता है और हृदय से उत्पन्न हुआ चीज़ कभी नहीं ख़त्म होना चाहिए। लेकिन हृदय से क्या आपके दिल में एक दिन के लिए देशभक्ति उत्पन्न होता है? आज इसको देखने की ज़रूरत है। और हजारीबाग के लोगों से, युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप बहुत जागरूक हैं तो अपनी जागरूकता दिखाइए। और इस यहाँ पर जितना भी कचरा फैला हुआ है चारों तरफ उसको जल्दी से जल्दी साफ़ करवाइए। ये कर्तव्य नगर निगम का है, ये कर्तव्य नगर निगम का भी है। और उसको पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मेरा हृदय से नमन है। और इनकलाब जिंदाबाद था, इनकलाब जिंदाबाद है और इनकलाब जिंदाबाद रखेंगे जब तक भारत में हम लोग रहेंगे। मैं गुरु पांडे शहीद स्मारक के पास से आपको भगत सिंह के बारे में जागरूक करते हुए हमारा ये पहल आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और सबसे बड़ा बात, दुख का बात यही है कि आज भगत सिंह के नाम पर आके जब यहाँ जागरूकता फैलाने की ज़रूरत पड़ती है तब तकलीफ होता है। जो जवान कभी अपने घर के माता पिता के बारे में नहीं सोचा, अपनी देश को माँ मान के उन पर शहीद हो गया, आज उनके बारे में भी आपको बताना पड़ रहा है, तब अफसोस होता है। मैं लाइव स्टोरी के लिए सौरभ पाठक के साथ गुरु पांडे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।